जय हिंद। आइए शुरू करते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य द्विवर्षीय डिफेंस एक्सपो 2022 के 12वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? तो राज्य की बात करेंगे तो यहां देखिए, ये शहर क्या हो जाएगा? गुजरात। स्टेट कौन सा होगा? गुजरात। और गुजरात में किस जगह हो रहा है? गांधीनगर। तो ये आपको क्लियर हो गया कि गुजरात की किस जगह पर हो रहा है? गांधीनगर। अब आप देखेंगे डिफेंस एक्सपो 2022, डिफेंस एक्सपो 2022 संस्करण कौन सा है? ऊपर लिखा हुआ देखिए, संस्करण 12वां। संस्करण 12वां। स्थान कहां हो रहा है? स्थान गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात, गांधीनगर गुजरात में। और जानिएगा वर्ष, अगर वर्ष की बात करेंगे तो वर्ष कौन से? 2022 में। तो डिफेंस एक्सपो क्या होता पता है आपको? डिफेंस एक्सपो किसे कहते हैं? हाँ, डिफेंस एक्सपो का मतलब होता है भारतीय सेना। भारतीय सेना के पास जितने भी आप ये कह सकते हैं लड़ाकू विमान है, जो भी अस्त्र शस्त्र है, उन सब का क्या किया जाता है? प्रदर्शन। उन सब का प्रदर्शन किया जाएगा। और ये कहां पर हो रहा है? गुजरात में। इससे पहले क्या हुआ था? 11वां संस्करण। लिख तो आप इसी समय लिख लेंगे डिफेंस एक्सपो, डिफेंस एक्सपो 2021। ये कब हुआ था? ये इसका संस्करण कौन सा था? संस्करण 11वां संस्करण। 11वां संस्करण। 11वां संस्करण कहां हुआ था? 11वां संस्करण तो लिखेंगे डिफेंस एक्सपो 2021 का जो 11वां संस्करण हुआ था। देखो 21 में नहीं हुआ था। जब भी डिफेंस एक्सपो होगा वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद होता है। माफी चाहते हैं, यहाँ 21 नहीं 2020 होगा। डिफेंस एक्सपो सदैव कितने? द्विवर्षीय होता है। देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है द्विवर्षीय। द्विवर्ष का मतलब होता है 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के अंतराल पे इसका आयोजन किया जाता है। 2 वर्ष के अंतराल पर इसका आयोजन किया जाता है। तो आप देखेंगे डिफेंस एक्सपो 2020, डिफेंस एक्सपो 2020 11वां संस्करण कहां हुआ? लखनऊ में। लखनऊ कहां पर? उत्तर प्रदेश में। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। यह भी बात आप नोट कर लेंगे, डिफेंस एक्सपो 2020 का 11वां संस्करण कहां हुआ? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, अगला पॉइंट जो है यहां से बनेगा। देखिए अभी दूसरे देश के क्या बने हैं? सीडीएस। भारत के दूसरे सीडीएस, दूसरे सीडीएस, सीडीएस मतलब चीफ डिफेंस स्टाफ, चीफ डिफेंस स्टाफ। ये कौन बने हैं? भारत के दूसरे सीडीएस कौन है? चीफ डिफेंस स्टाफ। क्या नाम है? अनिल चौहान। अनिल चौहान भारत के दूसरे सीडीएस हैं, अनिल चौहान। इनसे पहले भारत के पहले सीडीएस कौन थे? भारत के पहले सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ जी बिपिन रावत। चीफ डिफेंस स्टाफ ये कौन थे? बिपिन रावत। पहले थे बिपिन रावत, जिनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। अभी हाल ही में क्या हो गया था? निधन। किस जगह पर हुआ था? उत्तराखंड के पास। ठीक है ना। अगला पॉइंट नोट करेंगे कि भारत के दूसरे सीडीएस और पहले सीडीएस। आइए आगे जानते हैं किसके बारे में? गुजरात के बारे में, गुजरात स्टेट के बारे में, गुजरात राज्य के बारे में, क्योंकि ये कहां हो रहा है? गुजरात में। तो गुजरात के बारे में जानेंगे। गुजरात सबको पता होगा गुजरात का गठन कब हुआ है? 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को किसका गठन होता है? गुजरात का। हाँ, इसी समय किसका? एक और स्टेट का, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र और गुजरात आपस में अलग हुए थे 1 मई 1960 को। गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और आप जानते हैं ये जो गुजरात है, यहां पर एक नदी बहती है। कहां पर? साबरमती नदी जी। गुजरात में कौन सी नदी? साबरमती नदी। साबरमती नदी। और आपको पता होगा साबरमती नदी से आपके कई इतिहास जुड़े हुए हमारे। जैसे साबरमती नदी से क्या गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था? क्या? दांडी यात्रा। साबरमती नदी। आप जानेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है?
भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के क्या हैं? गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत गुजरात के क्या है? राज्यपाल है। गुजरात की बात करें, गुजरात के विधानसभा की सीट, गुजरात के विधानसभा की सीट कितनी है? 182 सीट। गुजरात के विधानसभा की सीट 182। गुजरात के लोकसभा की सीट 26 सीटें हैं। लोकसभा की सीट है 26 सीट। राज्यसभा की 11 सीटें। राज्यसभा की कितनी सीट है? राज्यसभा की 11 सीट है। ये बात किसकी कर रहे हैं आप? गुजरात के बारे में कर रहे हैं, गुजरात की ये सीटों के बारे में। ये गुजरात के लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की सीट है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और राजधानी क्या है? गांधीनगर। ये चीजें तो पहले से क्लियर भी थी, ठीक है ना। और जानिए, गुजरात अगर जब भी आता है तो एक और आपको जानना जरूरी है, यहां से क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये आपसे पूछा जाएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनका उपनाम क्या था? लौह पुरुष बोलते थे, लोहे के पुरुष, ठीक ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है जी? 182 क्या? 182 मीटर। बात करेंगे किस नदी के किनारे? नदी यहां पर कौन सी बह रही है? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर यह स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसके वास्तुकार का नाम क्या है? वास्तुकार का मतलब होता है इसको बनाने वाले, राम बी सुतार। राम बी सुतार, राम बी सुतार, ठीक ना। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात है कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और हां, विश्व की कैसी प्रतिमा है? ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा या मूर्ति आप कहेंगे कौन है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो सरदार पटेल की है, 182 मीटर की है, नर्मदा नदी के तट पर। अगर एक यहां से एक प्रश्न और बनेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे देखिए, इसे बोलते हैं स्टैटिक जीके, इसीलिए क्वेश्चन में ही क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाए नर्मदा नदी के बारे में, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ? इसका उद्गम का मतलब ये कहां से निकली है? नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो हुआ है आपके अमरकंटक की पहाड़ी से। कहां से हुआ है? अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से। और ये अमरकंटक की पहाड़ी कहां स्थित है? एमपी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से यह नदी निकलती है। यही नर्मदा नदी है जो धुआंधार जलप्रपात बनाती है। समझ रहे ना, धुआंधार जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में ही बनता है, जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात। अगर आपसे पूछे किस नदी पर, तो ये आपके नर्मदा नदी पर। ये इतना प्रश्न किससे है? गुजरात से है। और प्रश्न क्या था? डिफेंस एक्सपो। डिफेंस एक्सपो का मतलब हमने बताया, भारतीय सेना के पास जो भी अस्त्र शस्त्र है उन सब का क्या करना? प्रदर्शन करना। जो लड़ाकू विमान है उनको दिखाना। भारतीय जो है ये डिफेंस एक्सपो यही शुरू किया जाता है। देखिए, एक प्रश्न छूट रहा है, डिफेंस एक्सपो 2022 की थीम क्या है? लिखिए, डिफेंस एक्सपो 2022 की थीम नोट करिए। डिफेंस एक्सपो 2022 की थीम है पाथ टू प्राइड। पाथ टू प्राइड यहां नोट कर लेंगे। डिफेंस एक्सपो 2022 की थीम, 2022 की बात कर रहे हैं, 2022 की थीम क्या है? पाथ टू प्राइड। पाथ टू प्राइड, ये डिफेंस एक्सपो 2022 की थीम है, पाथ टू प्राइड। पाथ टू प्राइड, ठीक है ना। आगे एक पॉइंट और नोट करेंगे आप। देखिए, स्टैटिक जीके हम बता रहे हैं आपसे, यही ऐसे ही जुड़ते हैं प्रश्न, ऐसे ही बनते हैं। लिखिए, भारत पाक सीमा, एक पॉइंट नोट कर लेंगे आप। भारत पाक सीमा, भारत पाक सीमा पर किस अर्धसैनिक बलों की पहली महिला ऊंट सवारी दस्ते को तैयार किया गया है? भारत पाक सीमा पर किस अर्धसैनिक बलों की
भारत पाक सीमा पर, भारत पाक सीमा पर किस अर्ध सैनिक बलों के महिला दस्ते को तैयार किया गया है, तैयार किया गया है। देखिए भारत पाकिस्तान की सीमा पर ये महिलाएं हैं जो कैसी पहली महिला ऊंट सवारी दस्ते हैं। माफी चाहते हैं, प्रश्न में है कि अर्धसैनिक बलों में पहली महिला, अर्धसैनिक बलों के पहली महिला ऊंट सवारी दस्ते को तैयार किया गया। ऊंट सवारी का मतलब हो गया, ऊंट सवारी का मतलब यह हो गया कि ये लोग ऊंट पर बैठ करके क्या करेंगे, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर की निगरानी करेंगी। कौन सा यह अर्धसैनिक बल है? तो आपको पता होगा अर्धसैनिक बल का मतलब बीएसएफ आते, सीआरपीएफ आते, सीआईएसएफ आते, ये सब अर्धसैनिक बल के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा अर्धसैनिक बल है उसके बारे में जानेंगे। तो ये कौन सा है भाई? बीएसएफ। किसका है? बीएसएफ। बीएसएफ का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ये महिला दस्ते हैं जिनको कहां पर तैयार किया गया है? भारत पाकिस्तान के सीमा पर। भारत पाकिस्तान के सीमा पर अर्धसैनिक बल है जिन्हें आप क्या कहते हैं? बीएसएफ। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इनके दस्तों को यहां पर क्या किया गया है? तैयार किया गया है। ठीक है ना। एक और प्रश्न लिखेंगे, एक और पॉइंट है आपका, नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके का एक प्रश्न और है, क्योंकि डिफेंस से बात हो रही है तो इसलिए एक प्रश्न और बनता है। नोट करेंगे कि हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार, भारत का पहला हिमस्खलन, ये क्या होता है? हिमस्खलन जी, बर्फ का नीचे खिसकना हिमस्खलन बोलते हैं। जैसे भूस्खलन होता है वैसे हिमस्खलन होता है। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है? स्थापित किया गया है। तो कहां स्थापित किया गया है? तो भारत के सिक्किम में। भारत के किस स्टेट में? सिक्किम में। और देखिए सिक्किम से अभी कल भी हमने आपको 2 क्वेश्चन बताया हुआ था सिक्किम से। सबसे पहला एक क्वेश्चन यही था कि आपको पता था कूपर महसीर किस राज्य का राजकीय मछली है? तो कूपर महसीर सिक्किम का। कूपर महसीर किस राज्य का राजकीय मछली है? सिक्किम का। और हमने बताया ब्लू ड्यूक किस राज्य का राजकीय तितली है? तो ये भी सिक्किम का। आज सिक्किम से प्रश्न क्या है कि हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये भी आपके कहा? सिक्किम में। मतलब बर्फ जो है खिसक जाता है और बर्फ के खिसकने से कभी कभी क्या हो जाते हैं? दुर्घटनाएं घट जाती हैं। इसी कारण से ऐसा रडार क्या किया गया? विकसित किया गया भारतीय जो है देश के द्वारा, भारत के द्वारा। और इसको कहां पर स्थापित कर दिया गया है? सिक्किम में। सिक्किम से एक प्रश्न और बनेगा। सिक्किम से आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भारत का वह कौन सा राज्य है जिसे चिकन नेक कहा जाता है? चिकन नेक का मतलब हो गया ऐसे जो मुर्गे के गले के ऊपर उठा हुआ था ना, ये ऐसे सिर के ऊपर से जो चोटी बनी होती उसके, उसे। तो ऐसे आपको पता है कि सिक्किम का ऐसा ही कुछ डिजाइन है जिसे क्या बोलते हैं? चिकन नेक। तो भारत का चिकन नेक स्टेट कौन सा है? सिक्किम है। सिक्किम से इतने सारे प्रश्न हैं, 3-4 प्रश्न हैं। और आप जानते हैं ये किससे प्रश्न था? ये प्रश्न था डिफेंस एक्सपो 2022 से, जो गांधीनगर गुजरात में हो रहा है। ठीक है ना। तो चलिए आगे आपको बस आज के लिए बस इतना ही। ठीक ना। बाकी कल पढ़ा देंगे जो भी जीएस, जो भी करंट का क्वेश्चन होगा।